दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिससे कोई भी बचा हुआ नहीं है। हर इंसान, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, एक बार जरूर इस परेशानी से गुजरता है। जानते हैं वो कौन सी बीमारी है? वो है स्ट्रेस, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन। ये सब करीब करीब एक ही जैसा है। हम अपनी जिंदगी में हर रोज कुछ ना कुछ मुश्किलों का सामना करते हैं। कई बार ऐसे हालात आते हैं जिन्हें हम चाह करके भी संभाल नहीं पाते। तो कई बार उससे निपटते हुए हमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और कई बार बड़े आसानी से हम निकल जाते हैं। मगर हम में से ही कुछ लोग स्ट्रेस को झेलते झेलते इतने आदी हो चुके होते हैं कि उन्हें महसूस ही नहीं होता स्ट्रेस क्या चीज है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेस क्या है, उसके क्या सिम्पटम हैं, ज्यादा स्ट्रेस होने से क्या नुकसान होता है, और स्ट्रेस से बचने के क्या उपाय है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मगर आपके लिए ये बहुत ही फायदे और नॉलेज को बढ़ाने वाला वीडियो है। आइए जानते हैं स्ट्रेस क्या है। कोई भी इंसान ज़हनी दबाव का शिकार नहीं होना चाहता। इसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन भर कुछ न कुछ सोचकर परेशान रहते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचना आपके सेहत को खराब कर सकता है, और आप ज़हनी दबाव के शिकार भी हो सकते हैं, जिसे ही स्ट्रेस कहते हैं। वैसे स्ट्रेस या टेंशन होना आम बात है। ये तब महसूस होता है जब किसी हालात से निपटना मुश्किल हो जाता है। स्ट्रेस होने पर एड्रेनलिन हार्मोन का सेक्रेशन बढ़ जाता है और हमारे पूरे जिस्म में दौड़ने लगता है, जिससे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। दिमागी और जिस्मानी कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पसीना आने लगता है, सनसनी सी महसूस होने लगती है, और कई बार तो पूरे जिस्म के रोए भी खड़े हो जाते हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अगर ये कैफियत बार बार हो तो हमारी सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा। आज हमारे जिंदगी में स्ट्रेस पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा है, और उसके टाइप भी तरह तरह के हैं। इसलिए हमें इससे बचने की वो सारी कोशिश करनी चाहिए जिससे स्ट्रेस कम से कम हो और जिंदगी जीना आसान हो। अगर तनाव या स्ट्रेस लंबे वक्त तक रहे तो ये हमारे इम्यून सिस्टम और हार्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। इसका मतलब साफ है कि स्ट्रेस उस वक्त और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जब आपको हर 5 मिनट में करो या मरो के हालात में जाना पड़े। अब देखना यह है कि अगर ज़्यादा स्ट्रेस होने लगे तो हमें क्या नुकसान होता है। इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, हार्ट पर बुरा असर पड़ता है, गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, उम्र कम हो जाती है, सेक्स लाइफ खराब हो सकती है, शदीद ज़हनी परेशानी हो सकती है। भारत में हर 4 में से एक इंसान हर साल स्ट्रेस के चपेट में आ जाता है, क्योंकि अगर दिमागी सेहत के मसाइल को लंबे वक्त तक अनदेखा किया जाए तो ये गंभीर हालत में बदल सकता है। देश में टेंशन और डिप्रेशन का इलाज करवाने वाले मरीजों में से 3/4 महिलाएं हैं, लेकिन जो 3/4 लोग टेंशन और डिप्रेशन की वजह कर खुदकुशी कर लेते हैं वह मर्द हैं। चूंकि डिप्रेशन और टेंशन ही खुदकुशी के मामलों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, इसलिए इसके इलाज के अहमियत को आसानी से समझा जा सकता है। इसके अलावा स्ट्रेस होने पर उसके बारे में बात करना किसी कमजोरी की निशानी नहीं है, उसके लिए हिम्मत चाहिए। आखिर क्यों होता है स्ट्रेस, इसको जानना भी बेहद ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं स्ट्रेस के आम वजूहात क्या होता है। बेरोजगारी, पार्टनर से ब्रेकअप, नौकरी में बदलाव, बच्चों का घर छोड़ना, सेहत और मूड का ठीक ना रहना, मौसम की तब्दीली, पार्टनर से दूरी होना, तलाक की वजह से घर टूटना, सेक्स से जुड़ी प्रॉब्लम, नशाखोरी और ड्रिंक, बुरी आदतों का शिकार होना, किसी से बुरे सलूक का शिकार हो जाना। ये सब कुछ खास वजह है जिसकी वजह से स्ट्रेस आम तौर पर होता है। थोड़ी देर के लिए जिंदगी में उतार चढ़ाव आना बहुत आम बात है, लेकिन अगर ये लंबे वक्त तक बना रह जाए तो जिंदगी से जुड़ी बाकी चीज़ों को भी खराब कर सकती है। वैसे भी स्ट्रेस इसलिए नहीं होता कि आप कमज़ोर हैं,
बल्कि इसलिए होता है कि आप उसकी मौजूदगी होने के बाद भी टेंशन को रहने दे रहे हैं और उसको अपने ज़हन से हटा नहीं रहे हैं। स्ट्रेस होने पर हमेशा चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से लेने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ मामलों में हो सकता है कि आपको फिर से अपने काम को शुरू करना पड़े, लेकिन अगर आप लगातार नौकरियां, पार्टनर या घर बदल रहे हैं तो ऐसे हालात में आपको हालात नहीं बल्कि खुद को बदलने की ज़रूरत है। अगर आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि संभलने का मौका तक नहीं मिलता, तो ये आपके लिए खतरे की घंटी जैसा हो सकता है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेस होने से पहले कौन सी वो अलामात हैं जिन्हें जानकर आप थोड़ी देर में होने वाले स्ट्रेस से पहले ही निपट सकते हैं। जैसे आम दिनों से कम या ज़्यादा खाना खाना, तेज़ी से मूड बदलना, सेल्फ रेस्पेक्ट में कमी आना, हर वक्त टेंशन या बेचैनी महसूस करना, ज़्यादा या कम सोना, कमज़ोर याददाश्त या भूलने की शिकायत होना, ज़रूरत से ज़्यादा थकान या ताकत में कमी होना, फैमिली और दोस्तों से दूर दूर रहना, किसी भी काम को ध्यान से ना करना, उन चीज़ों में भी मन न लगना जो पहले आपको पसंद थी, अजीब अजीब चीज़ों का तजर्बा होना, उन चीज़ों का दिखना जो वहाँ है ही नहीं। इसके अलावा टेंशन के कुछ फिजिकल अलामात भी हो सकते हैं, जिनमें सिरदर्द, कब्ज या जिस्म के किसी खास पार्ट में दर्द होना शामिल है। कुछ आयुर्वेदिक, यूनानी और हर्बल मेडिसिन के इस्तेमाल से स्ट्रेस को आसानी से कम किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी हर्बल मेडिसिन हैं जो स्ट्रेस को कम करने का काम करती हैं। ब्राह्मी स्ट्रेस पैदा करने वाले हार्मोन कोर्टिसोल को कम करने का काम करता है। यह स्ट्रेस के असरात पर कार्रवाई करने के लिए भी जाना जाता है। ब्राह्मी दिमाग को शांत रखने के साथ साथ दिमागी ताकत को बढ़ाने में भी काफ़ी मददगार है। भृंगराज की चाय दिमाग को लगातार एनर्जी देने का काम करती है। इससे दिमाग में खून का बहाव दुरुस्त रहता है। यह दिमाग को शांत तो रखता ही है, साथ ही साथ पूरे जिस्म को भी काफी आराम पहुंचाता है। जटामासी एंटी स्ट्रेस हर्ब के रूप में काफी मकबूल है। स्ट्रेस को कम करने के लिए जटामासी की जड़ों का इस्तेमाल मेडिसिन के शक्ल में किया जाता है। इसकी जड़ें हमारे दिमाग और जिस्म को टॉक्सिन्स से आज़ाद कराती हैं और ब्रेन फंक्शंस को दुरुस्त रखने में काफ़ी मदद करती हैं। अश्वगंधा इमिनो एसिड्स और विटामिन का बेहतरीन मजमुआ है। यह दिमाग में एनर्जी को बूस्ट करने और स्टेमिना मजबूत करने में काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा गुनगुने पानी से नहाना भी काफ़ी फायदेमंद है। होता क्या है, जब जब ज़्यादा सोच फिक्र करने लगते हैं तो आपका मन काफ़ी हंगामा खेज हो जाता है। ऐसे में गुनगुने पानी से नहाना आपके लिए बहुत राहत भरा हो सकता है। इससे आपका मन हल्का होकर बहुत सारी बातें जो दिल में आती है जैसे गलत गलत ख्यालात को कम कर देगा। उसी तरह बादाम का दूध का इस्तेमाल भी स्ट्रेस में निहायत फायदेमंद है। 10 से 12 बादाम रात में भिगोकर रख दें। अगले दिन उसका छिलका उतार लें। गर्म दूध में छीले हुए बादामों को अच्छी तरह मिला लें और आप अगर चाहें तो इसमें और भी मेवों को भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी अदरक और ज़ाफ़रान मिलाकर पीने से आपका दिमाग शांत होगा और आप सोच फिकर करना भी कम कर देंगे। आप रोज़ इसे पी सकते हैं। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि जब हम किसी से ज़्यादा जुड़े होते हैं तो उससे बात करना हमेशा अच्छा लगता है। और ये कहावत भी काफ़ी पुरानी है कि दर्द बांटने से कम होता है। यकीन मानिए कई बार जब हम टेंशन में होते हैं तो किसी प्रॉब्लम का आसान सा तरीका भी हमारे दिमाग में नहीं आता, लेकिन दूसरे लोग वही बात सुनकर हमें ऐसे रास्ते सुझा देते हैं जो हमारी हर मुश्किल को आसान बना देता है। इसलिए खुलकर बातचीत करना भी बहुत ज़रूरी है। ईमानदारी से अपनी बात रखिए और दोस्तों को हर वो बात शेयर कीजिए जो आपको परेशान कर रही है। अगर आप वाकई स्ट्रेस से उबरने में मुश्किल महसूस कर रहे हों तो बेहतर है कि बिना देर किए डॉक्टर के पास जाएं। टेंशन, डिप्रेशन
स्ट्रेस जैसी बीमारी भी उतनी ही आम बीमारी है जितनी कि जुकाम या बुखार होना। अगर आप उनके इलाज के लिए डॉक्टर के पास जा सकते हैं, तो फिर डिप्रेशन के इलाज के लिए क्यों नहीं? हिचकिचाना छोड़ दीजिए और डॉक्टर से इस मामले में बात कीजिए। आप हमेशा के लिए वैसे ही फिट हो जाएंगे जैसे आप पहले थे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी कोशिश है हेल्थ से रिलेटेड इश्यू आप तक शेयर करता रहूं। जब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू।